Hello student, standard 12th English medium, chapter number 4, limitations of e-commerce. So although e-commerce has list of advantages, it also has some limitations and disadvantages. So first we learn limitations. The first is resistance to change. So business organization need to change from traditional business to e-commerce, which is faced by a lot resistance. People need to get used to paperless and faceless business ट्रांजेक्शन्स मीन्स पेपरलेस ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, तो वो अभी ई कॉमर्स में यूज़ होता है. देन आफ्टर इनिशियल कॉस्ट, तो ई कॉमर्स रिक्वायर सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजीज विच कैन चेंज द कंपनीज कोर बिजनेस प्रोसेसेस. इट ऑल्सो रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज. सो जो इनिशियल कॉस्ट होती है, जो ई कॉमर्स वाले होते हैं, तो वो कहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ज़्यादा यूज़ करते हैं. देन आफ्टर इज सिक्योरिटी. सो ई कॉमर्स में सिक्योरिटी प्राइमरी कंसर्न होता है कि अगर सिक्योरिटी आपकी जो आप जहाँ पे भी ई कॉमर्स में यूज़ करते हो, ठीक है, तो सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई भी बंदा वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है, या फिर वहाँ से कोई चीज़ नहीं मंगाएगा. उसके बाद है प्राइवेसी. सो द प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर्स इंफॉर्मेशन इज सीरियस इश्यू. Customers hesitate to share their personal information on the internet due to fear of misuse. मीन्स अगर हम कहीं पे भी हमारे ऐसे कहीं भी देखो, कई लोग ऐसे होते थे कहीं पे भी अपना डेटा डाल देते हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर डाल देते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं, सब कुछ. लेकिन कई ऐसे भी होते हैं कि वो ऐसे पहले देखते हैं, अगर उनको ठीक लगता है तो ही वो लोग डेटा डालते हैं. जो भी अगर कोई भी वेबसाइट है, अगर नहीं उनको ठीक लगता तो वो नहीं डालेगा. क्यों? क्योंकि आपका जो आप डेटा वहाँ पे डालते हो, ठीक है, कोई भी वेबसाइट पे या कहीं पे भी, तो वो डेटा मिस यूज़ होने के चांसेस होते हैं, इसलिए. देन आफ्टर लेक ऑफ ट्रस्ट. So sometimes business first like non-delivery of products, incorrect information of the product, lack of security of payment transaction create dissatisfaction amongst the customers. मीन्स कई टाइम ऐसा होता है कि अगर आप कोई चीज़ मंगाते हो, ठीक है, अगर आप कोई फ़ोन मंगवाते हो तो उसके अंदर साबुन की टिक्कियाँ निकलती है. अगर कोई बड़ा सा आपने टेडी बियर मंगाया तो इमेज में बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जब आता है तो छोटा आता है. तो ऐसे जो आपकी जो प्रोडक्ट आपने मंगवाई उसमें आपको कुछ अलग ही मिलता है. सो उसके लिए यहाँ पे लेक ऑफ ट्रस्ट का आपको लिमिटेशन दिया है. देन आफ्टर टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स. मीन्स अगर आप यहाँ पे डिलीवरी के ऐसे कुछ लेते हैं, ठीक है, डिलीवरी के लिए जब आपका जो भी आपने प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो जब उसकी डिलीवरी आती है तो डिलीवरी के टाइम वो आपको 2 दिन का बोल के 15 दिन में डिलीवरी करते हैं, ठीक है. तो वही टाइम क्या होता है कि जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा लेते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको प्रॉब्लम रहती है. देन आफ्टर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड अदर्स आर नॉट प्रेफर टू बी परचेज ऑनलाइन. मीन्स आप जो भी फ्रूट है या फिर वेजिटेबल्स है वो आप ऑनलाइन ऐसे क्या नहीं कर सकते, परचेज़ नहीं कर. अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली कोई नहीं करता है. क्यों? क्योंकि सबको फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए. तो वो सब क्या करेंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे, खुद देखेंगे और जो जैसा लगेगा वो वैसा लेके आएंगे. लेकिन अगर आप ऑनलाइन ऐसे वेजिटेबल्स या फ्रूट मंगवाते हो तो अच्छे आते या नहीं आते, ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से वहाँ पे होता है. देन आफ्टर ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल. तो यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में 4 टाइप्स है: बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू बिजनेस. सो बिजनेस टू कंज्यूमर यहाँ पे बात करेंगे. सो उसके अंदर बिजनेस टू कंज्यूमर, तो यहाँ पे आपको दिया गया है जो वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है या फिर FB मार्ट है, ठीक है, रेडिफ है. तो यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट का वेब पे दिया गया. उसके अंदर आपको कोई बुक अगर आपको पसंद है और बुक आपको सेव करनी है, ठीक है, यानी परचेज़ करनी है, तो यहाँ पे आप बुक का जो पोर्शन है वो ओपन कर सकते हो. फिर अगर आपको वहाँ पे सेव करना है, ठीक है, अगर आपको बुक क्या करनी है वहाँ पे परचेज़ करनी है, तो यहाँ पे जो परचेजिंग का है तो परचेजिंग का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो, जो भी आपने का बुक जो से वैसे क्या परचेज़ करने के लिए सिलेक्ट की है वो.
Then after second is business to business. So business to business refers to the e-commerce activities between different business partners. In B2B, both the seller and the buyer are business entities. मीन्स बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, जो खरीदने वाला है वो भी बिजनेस होता है और जो बेचने वाला होता है वो भी बिजनेस वाला होता है. देन आफ्टर कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C. तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर रिफर्स टू ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग ट्रांजेक्शन बिटवीन द अमॉन्ग द कंज्यूमर्स. मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे आप OLX है, eBay है, क्विकर है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कंज्यूमर मीन्स के जो कस्टमर होते हैं वही वहाँ पे डेटा वहाँ पे ऐड करते हैं और जो दूसरा ग्राहक होता है वो वहाँ से वो डेटा परचेज़ करता है. ठीक है, कि अगर आपने कोई फ़ोन या कोई भी चीज़ आपको अगर बेचनी है तो आप वहाँ पे बेच सकते हो. उसके बाद है कंज्यूमर टू बिजनेस. तो कंज्यूमर टू बिजनेस में C2B इन्वॉल्व्स रिवर्स ऑक्शंस वेयर द कंज्यूमर डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. तो कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या होता है कि ई कॉमर्स में यहाँ पे आपको गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दिया गया है. सो गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में क्या होता है हम यहाँ पे बात करेंगे. सो गवर्नमेंट टू बिजनेस. तो गवर्नमेंट टू बिजनेस रिफर्स टू द सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वास्ट नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट्स. तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, तो उसके अंदर वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसके आपका कोई भी टैक्स है, टैक्स के रिलेटेड कोई रूल्स है तो आप वहाँ पे देख सकते हो. देन आफ्टर गवर्नमेंट टू सिटीज़न. तो यहाँ पे गवर्नमेंट टू सिटीज़न के लिए आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है, गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क. सो यहाँ पे आप जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कहाँ पे कोई गवर्नमेंट कोई भी सिटीज़न के लायक कोई भी जॉब है या फिर कोई एप्लीकेशन है, कोई स्कीम है गवर्नमेंट की. ठीक है, तो वो सब यहाँ पे GSWN वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो. उसके बाद है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिफर्स टू ऑनलाइन एंड नॉन कॉमर्शियल कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स विथ अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स. The sharing of information helps in reducing IT costs, streamline procedures, and government offices can be more efficient. From all the e-commerce models described above, B2C and B2B are the two most widely used models. The major difference between the two models is the consumer. मीन्स जो ई कॉमर्स का मॉडल है उसके अंदर B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर एंड B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ये मोस्ट वाइडली मीन्स के यूज़ होते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड बिजनेस टू बिजनेस. और यहाँ पे सिर्फ B2B मॉडल है जो कंज्यूमर आर दो क्या करता है कि कंज्यूमर आर अदर कंपनीज वाइल B2C मॉडल इन कंज्यूमर्स आर इंडिविजुअल्स. ठीक है, सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है. और यहाँ पे जो आपका MCQs है वो सारे MCQs आपको लिखने रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद उसके 4 ऑप्शंस लिखने हैं और फिर उसके आंसर्स लिखने रहेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो उसके हिसाब से आपको फिर यहाँ पे आपका जो भी है वो यहाँ से लिखना रहेगा. MCQ सारे लिखने हैं आपको. ठीक है, सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है.